नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कम्युनिकेशन स्किल्स के इस वीडियो कोर्स के आखिरी अध्याय में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम भाग 19 में पहुंच चुके हैं और यह हमारे कम्युनिकेशन के अब तक के सफर का आखिरी अध्याय, आखिरी पड़ाव है। यहां पर मैं आपसे साझा करने वाला हूं कम्युनिकेशन स्टाइल्स की कुछ ऐसी बारीकियों के बारे में जिन्हें अगर आप समझ जाएंगे तो आपको अपनी पर्सनालिटी के अनुसार अपनी शैली, अपनी स्टाइल को चुनना आसान होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम भाग 19 की। जब मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन स्टाइल की तो सबसे पहले आता है असर्टिव। इसका मतलब है प्रभावशाली। जब कभी भी आपके पास ज्ञान होगा, सही ज्ञान, कॉन्फिडेंस होगा, आपने बढ़िया प्रैक्टिस की होगी, तो आप प्रभावशाली तरीके से अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ साझा कर पाएंगे, एक अच्छे वक्ता बन पाएंगे। तो किसी की राय या विचारों को व्यक्त करने के लिए एक सभा में आत्मविश्वास पूर्वक बोलना, इसी को बोलते हैं, इस शैली को हम बोलते हैं, इस स्टाइल को हम बोलते हैं प्रभावशाली तरीके से बोलना। तो ये निर्णय करना कि आप प्रभावशाली स्टाइल के मालिक हैं कि नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जब बोलें तो उसके पहले आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपको उस विषय वस्तु के बारे में कितनी जानकारी है और आपकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रभावशाली तरीके से बोलें। कुछ लोगों को मैंने प्रचंड तरीके से बोलते हुए भी देखा है। बातचीत के दौरान अन्यों को कठोरता से बोलकर अपने विचार को प्रकट करना, और इसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते हैं। मेरे एक टीचर हुआ करते थे, वो बड़े कठोर तरीके से बोलते थे, तुम्हें क्या पता है, लेकिन जब वो अपना ज्ञान साझा करते थे तो लगता था कि मजा आ गया। हालांकि ये थोड़ा एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कभी कभी सामने वाले की भावनाओं को आहत कर देते हैं, और ऐसी स्थिति से हमें बचना चाहिए। जब मैं बात करता हूं थर्ड स्टाइल की, तीसरी जो शैली है बातचीत करने की, इसको बोलते हैं पैसिव स्टाइल। मतलब ये निष्क्रिय है। अब ये निष्क्रिय क्यों है ये समझिए। कई बार लोग ना संघर्ष से बचना चाहते हैं, तू मैं से बचना चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहते हैं, और इसलिए क्या है, वो जब बात भी करते हैं तो हाँ ठीक है, मैं भी यही कहना चाह रहा था, वो बात बात में सामने वाले की बात का समर्थन कर जाते हैं। कई बार तो इसके चक्कर में वो खुद का नुकसान भी कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, शांति बनाए रखने के लिए, संघर्ष से बचने के लिए, अपने विचारों को जब हम व्यक्त करें तो बड़े सौम्य तरीके से करते रहते हैं, बात बात में हामी भर देते हैं। भले ही खुद का नुकसान हो जाए, जो आपका स्वार्थ था, जो आपके हित की बात थी, उसका भी नुकसान हो जाए, उसके बावजूद भी हम बड़े सभ्य तरीके से बात करते हैं। तो सभ्य तरीके से बात करना गलत नहीं है, लेकिन क्या है, आप खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप वाद विवाद से बचना चाहते हैं। बात बात पे झगड़ा किसी को भी नहीं पसंद, लेकिन इसके डर से उचित तरीके से अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकता है। तो निष्क्रिय तरीके से बातचीत करना, ये मेरा स्टाइल तो कतई नहीं है। फिर इसके बाद आता है पैसिव एग्रेसिव, निष्क्रिय भी और प्रचंड भी। अब इसमें क्या हो रहा है, जब भी हम कोई बात कर रहे हैं तो किसी के साथ बात करने के दौरान आपने देखा है कोई लोग ऐसे मिलते हैं जो निष्क्रिय तो हैं, ज्यादा बातचीत तो नहीं कर रहे, पैसिव हैं, पर वो ढीठ की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ढीठ शब्द समझते हैं, वो ऐसे हो गए, बिल्कुल अपनी जगह पे, अपनी बात पे अड़ गए। आप देखिए मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो गई। अब बात भी ठीक है कर दूंगा, समझ में आ रहा है आपको। तो यहां अकड़ भी दिख रही है, अक्खड़ता नजर आ रही है। वो आपकी बात से सहमत भी नहीं है, पर वो विवाद से भी बच रहा है, निष्क्रिय भी है। तो ये दोनों का समायोजन करके भी कई लोग बातचीत करते हैं, और ऐसी बातचीत भी कभी कभी गहरा प्रभाव तो नहीं छोड़ती, लेकिन मैसेज जरूर लगा देती है कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई या मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई। ये भी अपने आप में एक स्टाइल है कम्युनिकेशन का। फिर बात आती है एनालिटिकल की, मतलब विश्लेषणात्मक। कुछ लोग कोई भी बात जब भी कहते हैं तो कहने से पहले उसके हर पहलू के बारे में सोचते हैं, सोच समझकर, बहुत ज्यादा सोच समझकर बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है वो एनालिटिकल है, विश्लेषणात्मक है। समस्याओं या स्थितियों को छोटे घटकों में विभाजित करके, हर बात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के, फिर उसके बारे में पूरा तरह से सोच के, विस्तृत अध्ययन करने के बाद उसका पूरा सॉल्यूशन निकाल के फिर बात करना, है तो कमाल की चीज। एनालिटिकल स्टाइल कहलाता है कम्युनिकेशन का। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेसिव की, अभिव्यक्तियों से भरपूर। आप देखिए ये चेहरे देखिए,
कितनी सारी अभिव्यक्तियां एक साथ दिख रही हैं। कई लोग देखते हैं बहुत सारे उनके चेहरे के हाव भाव भी ऐसे हो जाते हैं, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, अति अभिव्यक्त करने लगते हैं खुद को। तो ये अति अभिव्यक्ति से बचिए, लेकिन आप बढ़िया तरीके से अगर अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर माना जाएगा, एक अच्छा संचारक माना जाएगा। आप अपनी भावनाओं को, विचारों को शब्दों से, इशारों से, चेहरे के हाव भाव से बहुत जीवंत तरीके से अगर लोगों को समझा पाते हैं तो मैं बोलूंगा आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। कहते हैं ना, हंसमुख है, मजेदार है, बढ़िया बात करता है, इससे मिलते ही एनर्जी मिल जाती है, अच्छा महसूस होता है। तो ये एक बढ़िया स्टाइल है, एक अच्छी शैली है कम्युनिकेशन के लिए। फिर आता है कोलैबोरेटिव, सहयोगात्मक। अब ये कब करना होता है? जब हमारे कॉमन गोल्स हो, जब हम एक साझा लक्ष्य के लिए जा रहे हैं। आप और मैं अलग अलग लक्ष्य के नहीं, हमारा एक समान गोल हो, तो एक समान उद्देश्य के लिए, एक समान लक्ष्य के लिए जब हम सब बातचीत करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो उस समय पे हमें दूसरे की बात को भी मान देना पड़ता है, खुद की बात भी मनवानी होती है। इसमें हम बैकफुट पे नहीं जाते हैं, हम पीछे अपने कदम नहीं खींचते हैं, हम इसमें निष्क्रिय नहीं है। यहां हमारी सहभागिता पूरी है, लेकिन लोगों को साथ लेके चलने वाली वो लीडरशिप क्वालिटीज यहां पर होती हैं। तो सहयोगपूर्ण और समन्वित तरीके से मिलकर काम करना, ये मतलब काम करने से मतलब कम्युनिकेट करना, साथ में हम सबको लेके चल रहे हैं। इस स्टाइल को हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव या सहयोगात्मक शैली कह सकते हैं इसको, कम्युनिकेशन या संचार की। इसके बाद बात आती है औपचारिक, बड़े फॉर्मल तरीके से, नियम कायदों के अनुसार। ऐसा सिस्टम है, मैं ऐसे ही बात करूंगा, टू द पॉइंट, इसमें कोई गोलमोल नहीं है। मैं बहुत सहज नहीं होऊंगा, मैं ज्यादा खुलूंगा नहीं लोगों से, बिल्कुल औपचारिक तरीके से बात करूंगा। और ऐसा कई बार आपने कुछ ऑफिसर्स को ऐसा देखा होगा, कुछ बड़े लोगों को हम ऐसा देखते हैं जो बड़े फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, औपचारिक तरीके से। संचार या व्यवहार में स्थापित नियमों, रीतियों या प्रोटोकॉल के अनुसार जो लोग बातचीत करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे कम्युनिकेटर्स को हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेटर्स हैं, या उनकी जो शैली है वो बड़ी फॉर्मल है। फॉर्मल के बाद आती है कैजुअल, आराम पसंद, खुल के बात करते हैं, मस्त मौला लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लापरवाही भी कर जाते हैं, हद से ज्यादा बोल जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। संचार या व्यवहार में आरामदायक, अनौपचारिक या लापरवाह हो जाना, कभी कभी ऐसे लोग जो हैं वो लोगों से आसानी से जुड़ तो जाते हैं, पर उनसे कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं संचार के दौरान। तो अगर वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो ये बड़ी मजेदार और बड़ी इफेक्टिव, जिसको कहते हैं ना प्रभावी शैली है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन स्टाइल्स मैं आपको सिखा रहा हूं अलग अलग तरीके की। फिर इसके बाद बात आती है लिसनर सेंट्रिक, जो श्रोताओं पर केंद्रित होती है पूर्ण रूप से। सिर्फ ये देखा जाता है कि मेरा दर्शक मुझसे क्या चाहता है, उसकी क्या आवश्यकता है। अगर आप टिकट लेके मुझे सुनने के लिए आए हैं, आपने मेरे सेमिनार का एक टिकट खरीदा, उसके बाद आप मुझे सुनने के लिए आए, तो अब मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, पैसा लिया ना मैंने आपसे, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं जो भी बात करूं आपके हित में करूं, आपकी आवश्यकता के अनुसार करूं। आप क्या सीखने आए मैं उसी के बारे में बात करूं। खुद को महिमा मंडित करने से ज्यादा मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करूं कि जैसी अपेक्षाएं आपकी थी वो पूरी अपेक्षाएं पूरी की पूरी मैं आपकी संपूर्ण कर पाऊं उस कम्युनिकेशन के दौरान। और वैसे भी आमतौर पर होना भी यही चाहिए, जब भी आप अपना कोई मैसेज देते हैं तो सामने वाले के हित का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दर्शक या श्रोता की आवश्यकताओं, पसंदों और समझ को ध्यान में रखकर संचार को उनके दृष्टिकोण के अनुसार बनाया जाता है। इसमें एक गड़बड़ होने के चांस है, वो क्या, कई बार आप उचित बात थोड़ी गायब कर देते हैं जो सच में सही है, लेकिन आपने सोचा कि ये उसके हित की नहीं है इसलिए मत बताओ, या इस बात को गोलमोल कर लो। तो इसमें कई बार सत्यता थोड़ी बहुत दाएं बाएं हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी भाषा को? अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉन्वर्जेशन, जो बातचीत है, इसको प्रभावी बनाने का एक तरीका आज मैं आपको सिखा रहा हूं। मान लीजिए आप एक समूह बना लेते हैं 3-4 लोगों का, आप सबको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। इसको हम बोलते हैं रोल प्ले। क्या कहते हैं? रोल प्ले। जैसे एक पिक्चर में अलग अलग तरह के रोल अदा करते हैं, किरदार निभाते हैं लोग, उसी तरीके से कुछ लोग मिलके जैसे एक नाटक की तैयारी की जाती है, बिल्कुल वैसा ही है ये। अगर आप एक रोल प्ले तैयार कर लें, कुछ 4-5 लोग मिलके, और उसमें जो बातें मैं बताऊं उनके बारे में प्रैक्टिस कर लें, तो आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनने में बड़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले क्या है
समझें सिनेरियो मतलब परिदृश्य, किस बारे में बात होने वाली है, वो पूरा परिदृश्य समझ गए। फिर आपने भूमिकाएं तय कर ली, मैं दर्शक बनूंगा, आप वक्ता बनेंगे, ये मेरा सहायक बनेगा। इस तरीके से हमने हमारी रोल्स डिसाइड कर लिए, अपनी भूमिकाएं तय कर ली। फिर जब हम हमारी भूमिका के अनुसार कार्य करने लगे, मैंने जानकारी देना चालू किया, क्योंकि मैं वक्ता था, नहीं वक्ता तो आप थे, मैं तो श्रोता था। तो चलिए अब आपकी बारी है, आपने जानकारी साझा करना चालू किया। आप अपने समूह में काम कर रहे हैं एक साथ, जैसे नाटक में सब लोग एक साथ काम करते हैं। तो अपनी अपनी भूमिकाओं के अनुसार जब आप काम कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद अपने रोल्स बदल लीजिए, आपस में इंटरचेंज कर लीजिए रोल को। इसको हम बोलेंगे भूमिकाओं को बदलें, अपने रोल्स को स्विच कर लें, ऑन ऑफ, मतलब मैं आप बन गया, आप मैं बन गए, इसको वो बना दिया, वो ये बन गया। समझ पा रहे हैं मेरी भाषा को? इसके बाद जब आपने फिर से रोल प्ले किया, फिर से भूमिकाएं निभाई, नई वाली भूमिकाएं चेंज होने के बाद, इसके बाद फिर से आपको अब बैठ के चिंतन करना है और आपस में चर्चा करनी है, किसने कौन सा रोल कैसा निभाया। ठीक है, किसके रोल में क्या चीज ज्यादा अच्छी थी, किस चीज की कमी थी, और इस तरह से आपने चर्चा की, चिंतन किया। अब हो गया ना। आप अगर आप समझ पा रहे हैं, आप ऐसा थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे तो कम्युनिकेशन में सुधार आने की कितनी गुंजाइशें निकल कर आएंगी, कितनी सारी नई बातें निकल कर आएंगी जो आपको सीखने को मिलेंगी। फिर एक दूसरे को प्रभावी भूमिका निभाने के लिए कुछ युक्तियां सुझाएं। कुछ तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, कुछ एक दूसरे से आप एक दूसरे को साझा करें कि मुझे लगता है तुम और बेहतर कर सकते थे, ऐसे करते तो उस समय तुमको इस तरह से बोलना चाहिए था, तुम उदाहरण सही नहीं ले पाए। तो जब ये आपस में हम एक दूसरे को युक्तियां बताएंगे तो हम एक दूसरे को इंप्रूव कर रहे हैं, सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जब भी आप फाइनली अपने अपने चरित्र डिसाइड कर लें, अपने अपने जो भूमिकाएं आपने बनाई थी, वो भूमिकाएं आपकी निर्णयात्मक हो गई कि साहब मैं अब ये इस तरह से रोल करूंगा, तो उस दौरान चरित्र में रहे, मतलब पूरी तरह से वो रोल निभाएं ईमानदारी से। अब मैं विक्रम शर्मा नहीं हूं, अब मैं एक वक्ता हूं जो आप लोगों को एक बात समझाने के लिए आया है। तो इस तरह से अपने कहते हैं ना रोल में बन जाइए। ये जो पिक्चरें बनती हैं, इसमें जो जितने भी लोग अभिनय करते हैं, कई बार हमने सुना है किसी किसी जटिल अभिनय, जटिल रोल के लिए जो अभिनय किया जाता है, वो इतना गहराई से उस पर रिसर्च करते हैं, इतनी उस पर मेहनत करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि मैंने एक लेख कहीं पढ़ा था एक विशेष किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जो कि एक जिसको अपन कह सकते हैं कि अभिनेता हैं। वो कहते हैं कि जब मैं पिक्चर पूरी हो गई, उसके कई दिनों बाद तक भी मुझे लगता रहा मैं वही व्यक्ति हूं जो पिक्चर में था। क्या हो गया? वो उन्होंने इतनी गहराई से रोल निभाया, इतनी गहराई से उस चरित्र को निभाया कि वो अपने चरित्र में ऐसे बने रहे। तो आप भी जब कभी अपना रोल निभाएं तो उस रोल को पूरी ईमानदारी से निभाएं। फिर एक्टिव लिसनिंग, स्फूर्ति से ध्यान दें, मतलब एक्टिवली ध्यान दें, पूरे प्रभावी तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए बात पे। आपने क्या नोटिस किया, इसके नोट्स बनाइए, ये आपको बड़ा मददगार होगा आपके कम्युनिकेशन को सुधारने में। याद रखिए कि जब भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपका जो प्रभावी संचार है उसका अभ्यास करना है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्रैक्टिस के कोई भी अच्छा संचारक नहीं बन सकता दुनिया में। जिसको भी आप बोलना, जिसका आपको पसंद आता है, आपको लगता है कितना प्रभावी तरीके से बोलते हैं, नेता हो, अभिनेता हो, आपकी पसंद का कोई व्यक्ति हो, आपके संगठन में कोई व्यक्ति हो, आपकी संस्था में कोई व्यक्ति हो, आपके परिवार में कोई व्यक्ति हो, ये मान के चलिए कि उन्होंने कई बार प्रैक्टिस की है खुद से मन में। आपको नहीं दिखेगा प्रैक्टिस करते हुए इंसान। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक डक होती है ना, बतख, वो जब पानी के ऊपर तैरती है तो बड़ी शांत तरीके से ऐसे तैरती जाती है सीधी, लेकिन पानी के अंदर उसके पैर लगातार चलते हैं जो किसी को नहीं दिखते हैं। वो ऊपर से बिल्कुल शांत तरीके से तैरते हुए नजर आती है। तो जितने भी प्रभावी संचारक हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स हैं, ये इतनी प्रैक्टिस करते हैं, अकेले में, मन ही मन में आत्मंथन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं नए शब्दों पे, बॉडी लैंग्वेज पे। आप भी करिए, आप भी बन सकते हैं प्रभावी संचारक। तो जो भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उसके लिए आपको अभ्यास करना है। कहीं से भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़े, विशिष्ट तरीके से सीखना पड़े, सीखिए। किसी से जाके मदद मांगनी पड़े, मांगिए। किसी से कुछ जाके आपको पूछना पड़े, फीडबैक लेना पड़े, जरूर लीजिए। और जितना हो सके अपनी स्क्रिप्ट को संशोधित करिए। जो भी बोलना है उसके उन शब्दों का चयन सही तरीके से करिए। शब्दावली के बारे में बात की थी मैंने आपसे।